नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन प्रोग्राम जिसका नाम है लीप ईयर। तो लीप ईयर ना एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है जो हम लोग बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू ये चेक करने के लिए कि इफ अ पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। और इसमें ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं एक सिंगल प्रोग्राम से। तो एक सिंगल प्रोग्राम लीप ईयर का बनाएंगे और उससे ना बहुत कुछ सीख जाएंगे हम। ठीक है। अब लीप ईयर सबसे पहला क्वेश्चन है, होता क्या है कि आप कब बोलोगे कि व्हेन एग्जैक्टली अ पर्टिकुलर ईयर इज लीप ईयर। तो आप कभी अगर सर्च करोगे लीप ईयर के बारे में तो इट्स अ स्पेशल ईयर दैट एक्चुअली कंटेन वन एक्स्ट्रा डे, दैट इज 366 डेज इन अ ईयर, जो कि 4 साल में एक बार आता है। करेक्ट। तो मैं कब बोलूंगा कि ईयर लीप ईयर है, मतलब अगर मेरे को चेक करना है 2020 या 2024 लीप ईयर है या नहीं है। वी हैव टू चेक लाइक दिस। करेक्ट। कि 2025 है, 26 है, कोई भी ईयर हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है या नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, लेट मी मेंशन इट हियर। तो फर्स्ट थिंग इज, इफ द ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, पहली कंडीशन मेरी ये है कि वो जो ईयर है वो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बट आता है यहाँ पे कि ऐसा नहीं होगा कि जो सारे ही नंबर 4 से डिवाइड होते हैं वो सारे ही नंबर लीप ईयर होंगे। उसका एक रीजन आएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप एक नंबर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो वो हमेशा लीप ईयर ही होगा। आई विल टेल यू द रीजन। ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोगों को एक चीज और चेक करनी होती है कि आपने ये तो चेक कर लिया कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, बट if the year is exactly divisible by 100 then it is not a leap year। ये है दूसरी कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि वो पहले तो 4 से डिवाइड होगा लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये है दूसरी कंडीशन। सोचो। तीसरी कंडीशन आती है इसमें कि वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कि वो 100 से, अगर आप चेक करो कि 100 से तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिवाइड होंगी। 100 से 500, 600, 700, 800, 900, 1000 सब डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 400 से मुझे चेक करना है। ओके। दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू चेक विद। ओके। सो बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशंस वी विल कम अप टू द सॉल्यूशन कि ये पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी कि इफ द ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 but not divisible by 100, and year is also a leap year if it is exactly divisible by 400, तब हम बोलेंगे कि ईयर क्या है, लीप ईयर है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप अलग अलग ईयर पिक करके देख सकते हो। जो भी 100 के ऊपर ईयर आते हैं उन सब में ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी कि जरूरी नहीं है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा ही होगा। वो अगर 100 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तब मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, तब नहीं है वो। ओके। तो मल्टीपल कंडीशंस वी एक्चुअली हैव टू पुट हियर। तो इसके भी अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, अलग अलग तरीके मिलेंगे इसको इंप्लीमेंट करने के। जैसे पहला तरीका होगा कि नेस्टेड इफ एल्स यूज करके हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। ओके। या फिर आप इसका एक तरीका यूज कर सकते हो जिसमें कि एक सिंगल लाइन में ही इफ एल्स लगा के हम पूरा प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज आर देयर, हम दोनों तरीके देखेंगे। और पहला जो तरीका होगा वो होगा कि मैं जाके नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू देखना शुरू करूं कि कैसे लीप ईयर का प्रोग्राम बनता है, और साथ में समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है। तो तीन चीजें पढ़नी होती हैं। एक हो गया इफ एल्स, एक हो गया इफ एल्स लेडर, और फिर तीसरी चीज होती है नेस्टेड इफ एल्स। लेट्स गो एंड क्रिएट अनदर प्रोग्राम, इसका नाम लीप ईयर रख देते हैं। ऑलराइट। तो अब ये चेक करके आना है हमें कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। ओके। तो देखो पहले ना लॉजिक बिल्ड करते हैं। लेट्स बिल्ड द लॉजिक फर्स्ट। ऐसे भी कमेंट कर सकते हो आप पाइथन में। दिस इज ऑल्सो अ कमेंट। ओके। ये मैं कमेंट आपके लिए लिख रहा हूँ। तो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक फॉर
लीप ईयर, और उसको फिर प्रोग्राम में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, समझना उसको बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो लिखते हैं अ ईयर इज़ अ लीप ईयर इफ, पहली कंडीशन, इट इज़ डिविजिबल बाय 4, एंड सेकंड कंडीशन, इफ इट इज़, इफ हटा देते हैं यहाँ से, इट इज़ डिविजिबल बाय 100, then it must be divisible by 400। तो ये 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ 2000 ईयर लीप ईयर है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये देखो 100 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन साथ में नहीं 400 से हो रहा है, तो एक ही बार में चेक हो जाएगा बिकॉज़ इट इज़ डिविजिबल बाय 400। ओके, तो आई कैन से इट्स अ लीप ईयर बिकॉज़ इट इज़ डिविजिबल बाय 400। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि 1900 चेक करो कि 1900 लीप ईयर है या नहीं है। तो अब 1900 के साथ क्या है, 1900 ना लीप ईयर नहीं है, बट ये 100 से डिवाइड हो रहा होगा मेरे पास पक्का। तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स नॉट अ लीप ईयर। 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। ये 100 से तो डिवाइड होगा बट नॉट 400। तो ये चीजें कुछ कुछ छोटी छोटी हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बस दैट्स इट। अब इसका प्रोग्राम लिख देते हैं जाके। तो यूजर से इनपुट लो, एक ईयर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ ईयर। यूजर ईयर एंटर करेगा। अब जैसे ही यूजर ईयर एंटर करेगा, आप चेक करना शुरू करोगे, जो आपने यहाँ लॉजिक लिखा है एग्जैक्टली वही लिखना है। आपने क्या लिखना है, इफ ईयर मॉड्यूलस 4 डबल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपने पहली कंडीशन चेक कर ली कि ईयर जो है 4 से डिवाइड होता है। अब अगर वो 4 से डिवाइड होता है लेकिन 100 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे साथ में ये भी चेक करना है। इफ ईयर मॉड्यूलस 100 डबल इक्वल्स टू 0, ये है नेस्टेड इफ एल्स। इफ के अंदर एक और इफ। ओके, इफ कंडीशन आपने लिखी, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ गई। तो पहले ये चेक करेगा 4 से, उसके बाद चेक करेगा 100 से। अब अगर ये 100 से डिवाइड हुआ है तो ये 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। इफ ईयर मॉड्यूलस 400 डबल इक्वल्स टू 0, अब जाके मैं बोलूंगा कि ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, व्हाट इफ 4 से हुआ, 100 से हुआ, 400 से नहीं हुआ? तो मैं यहीं पर एक एल्स लिख दूंगा कि अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो इट्स नॉट अ लीप ईयर। ये देखो। अब दूसरी चीज, इसके बाहर आते हैं। अब वो 4 से डिवाइड हुआ लेकिन 100 से नहीं हुआ, तो क्या है वो, क्या वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? एक ईयर 4 से डिवाइड हुआ है लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होता है वो। अगर एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा ही होगा। तो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर एल्स प्रिंट ईयर इज अ लीप ईयर। और अगर वो 4 से भी डिवाइड नहीं होता तब आप बोल दोगे ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। So this is one way of calculating if a particular year is a leap year or not. This is the very first way. Okay, क्या लिखा हमने, पहले चेक किया, आपने यूजर से इनपुट लिया, ईयर एंटर कराया, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 4 से हो गया तो ठीक है, आप डायरेक्टली 100 से चेक कर सकते हैं। अगर वो नंबर 100 से ऊपर हुआ तो ये चीज भी चेक करनी जरूरी है। अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता तो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली एल्स में जाके प्रिंट कर देगा कि इट्स अ लीप ईयर। अब वो 4 से चेक हुआ, 100 से भी चेक हो गया। अब अगर 100 से हुआ है तो फिर 400 से भी चेक होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे कि इट्स अ लीप ईयर। सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम टू कैलकुलेट इफ अ पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। इसी को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ये जो हमने अभी अभी पूरा एक इफ एल्स अंदर 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 करके बिल्ड किया है।
लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम नाउ। इसको रन करते हैं। तो इट विल आस्क यू एंटर अ ईयर। तो आपने जाके लिखा 1500। 1500 इज नॉट अ लीप ईयर। दोबारा चलाते हैं। आपने लिखा 2400, तो 2400 इज अ लीप ईयर। फिर आपने दोबारा चलाया। अब आप कोई भी ईयर चेक कर सकते हो। 2200 आपने चेक किया, 2200 इज नॉट अ लीप ईयर। आपको चेक करना है 2024। तो 2024 क्योंकि वो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है, तो उसको 100 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई 2024 इज अ लीप ईयर। So this is one way of checking if a particular year is a leap year or not. दूसरा जो तरीका आएगा अपने पास, मतलब इसी प्रोग्राम को एक ही लाइन में खत्म करने का एक अपने पास दूसरा तरीका है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, कमेंट दिस। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश कर दोगे तो ये पूरा कोड एक ही बार में कमेंट हो जाएगा। अब इसी को चेक करने का हमारे पास एक और तरीका है कि इफ यू वांट टू बिल्ड द लीप ईयर प्रोग्राम विदाउट यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स। ओके, तो मल्टीपल इफ एल्स इसलिए क्योंकि आपने 3 बार इफ लगाया तो 3 बार एल्स भी लगाओगे। ठीक है, तो व्हाट इफ आई वांट टू अवॉइड दिस सिचुएशन, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो। तो मुझे चेक करना है कि मेरा जो ईयर है वो 4 से डिवाइड होगा, करेक्ट। पहली कंडीशन। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, एंड ईयर जो है वो 100 से डिवाइड या तो होगा या नहीं हो। मैं इसको नॉट इक्वल्स टू लेके चलता हूं, नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों को उठा के आप क्या करो, कैसे लिखोगे, इसको एक ब्रैकेट लो, एक और ब्रैकेट लो, एक ब्रैकेट यहां पर लो, एक ब्रैकेट इसका लो, यहां से एक ब्रैकेट इसका क्लोज करो, और फिर जाके एक लगाते हैं और चेक करते हैं ईयर मॉड्यूलस 400 डबल इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास एक, दो, एक और ब्रैकेट यहां पे क्लोज होगा इस जगह पे। अब जाके मैं लिखता हूं प्रिंट ईयर इज अ लीप ईयर, एल्स प्रिंट इज नॉट अ लीप ईयर। एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम हम कर देंगे खत्म। ये देखो, अब इसी को जो लीप ईयर का प्रोग्राम हमने ऊपर लिखा उसी का नीचे हमने एक और वर्जन बना दिया। ठीक है, कैसे? हमने यहां लिखा कि इफ ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 100, और ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 400, देन अ पर्टिकुलर ईयर इज लीप ईयर, अदरवाइज वो एक नॉर्मल ईयर है। जो मैंने ऊपर लिखा वही है यहाँ पे। तो इसको आप थोड़ा सा इंग्लिश ऐसे समझ सकते हो कि इफ ईयर इज exactly divisible by 4 and year is not divisible by 100, or year is exactly divisible by 400, तब हम उसको बोलेंगे कि वो लीप ईयर है। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ लिखी, उन्हीं तीनों को इंग्लिश में जो मैंने लिखा हुआ है उसी का यहाँ पे कोड लिख दिया है। ओके, कोड में जाके हमने क्या मेंशन किया, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन, तो देखो ये एक ब्रैकेट है, इसमें ये चेक कर रहे हैं कि इफ अ पर्टिकुलर ईयर इज डिवाइडेड बाय 4 और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 1900। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने चेक किया इफ ईयर मॉडुलस 4 इज डबल इक्वल्स टू 0, क्या वो 4 से डिवाइड होता है 1900? तो लेट्स से हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने चेक किया ईयर 100 से डिवाइड नहीं होता, बट वो तो होता है। कंडीशन फेल हो जाएगी यहीं पर। अगर वो 100 से भी डिवाइड हो गया और 4 से भी डिवाइड हो गया, तब 400 से चेक करना था ना, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने थोड़ा अपोजिट खेला इसमें। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि वो 4 से तो होता है लेकिन 100 से नहीं होता, या फिर वो डायरेक्टली 400 से होता है। दैट्स इट। अगर ऐसा केस है तो आप बोलो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। अब आप चेक कर सकते हो 1900 इज नॉट अ लीप ईयर।
चेक फॉर समथिंग एल्स, 2024 इज़ अ लीप ईयर, अभी बिल्कुल सही चलेगा। तो 2024 के लिए इसने चेक किया 4 से डिवाइड होता है 2024? हाँ, होता है। 100 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो कंडीशन ट्रू हो गई, दैट्स इट। तो मुझे मल्टीपल इफ एल्स ना लिख के एक ही इफ एल्स में भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जो भी ईज़ी लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो। इफ यू वांट टू फॉलो द इफ एल्स लैडर सिंटैक्स तो वो भी आपके पास है, अदरवाइज़ दूसरा सिंटैक्स ये भी ट्राई कर सकते हो। So this is the basic understanding of if else, nested if else ladder, multiple operators, conditional conditions and all.